वर्ल्ड कप की तैयारियों का पोल खुल गया। पाकिस्तान को पहले ही टी20 में 5 विकेट से शर्मनाक शिकस्त। आयरलैंड ने 183 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। एंडी बालबर्नी के 77 रन की फातिहाना इनिंग्स। शादाब खान को 4 ओवर्स में 54 रन पड़ गए। आयरलैंड ने टी20 तारीख में पाकिस्तान को पहली बार हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सऊदी वली अहद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज मशाल राह। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। दोनों के ताल्लुकात और दोस्ती की पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। कहा, हमारे पास आगे बढ़ने का वाज़ेह रास्ता मौजूद है। मुश्तरका काम के लिए शोबों की निशानदेही कर ली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सऊदी तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। सऊदी वफ्द का हालिया दौरा इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। एफबीआर की धमकी काम कर गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम छोटे ग्रुप्स में ब्लॉक करने को तैयार। इब्तदाई तौर पर 5000 सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। तफसीलात फराहम कर दी गई। एफबीआर हुकाम की पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर से मुलाकातें। मजीद नॉन फाइलर्स के नाम रोजाना की बुनियाद पर फराहम करने का लाहे अमल तैयार। वार्निंग पैगाम भिजवाने का सिलसिला शुरू। सरमायाकारी की राह में हाइल रुकावटें दूर करने का मिशन। वजीर आजम ने टास्क सौंप दिया। सरमायाकारी बोर्ड को स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर वन विंडो तर्ज पर तरीकाकार वज़ा करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का हर माह खुद बरामदी शोबे का जायजा लेने का भी ऐलान। पीआईए और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन समेत 24 इदारों की निजकारी। काबीना कमेटी ने असूली मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ज़रिए सदारत इजलास ज़रई तरक्याती बैंक, बिजली की तकसीमकार कंपनीज, रूजवेल्ट होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल। फर्स्ट वीमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी भी फेरिस्त का हिस्सा। IMF का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी और महंगाई में बतदरीज कमी का एतराफ। कंट्री रिपोर्ट में मुआशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। महंगाई के खात्मे के लिए मरबूत अंदाज में काम जारी। तालीम, सेहत और मुआशी तरक्की तरजीहात में शामिल। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जल्द बड़ी खुशखबरी देंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। अवाम को रिलीफ के लिए मरियम नवाज की कोशिशों की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 143 वोट पड़े। 9 मुमालिक की जानिब से मुखालिफत। 25 अरकान गैर हाजिर रहे। करारदाद की मंजूरी मसला फ़लस्तीन के हल की जानिब पहला कदम है। अमन का अमल दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। जराइम पेशा अफराद को सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। सूबाई जस्टिस कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सवाल उठाया, कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंचा? अवाम के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाने का हुक्म। वाजे किया, जिस इलाके में जुर्म हुआ SSP और SHO जिम्मेदार होंगे। कराची सेफ सिटी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर ने राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से रूलिंग का खैर मकदम। विफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1510 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। हक न दिया गया तो फिर लेना भी जानते हैं। अल-यमीन गंडापुर की फिर गरज बरस। कहा, मुतालिबात न माने गए तो तहरीक चलाएंगे। सूबे में बिजली चोरों को भी शिकंजे में लाएंगे। 9 मई की प्लानिंग बानी PTI की थी। इन्होंने पहली बार तो माफी नहीं मांगनी। ये बदकिस्मत लोग हैं जो कहते हैं कि बाप से भी कभी माफी नहीं मांगी। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, PTI दहशतगर्द जमात है, इनका कोई सियासी किरदार नहीं।
पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज। 200 से ज्यादा गाड़ियों में बुनियादी तिब्बी सहूलतें और मुफ्त दवाएं दस्तयाब होंगी। हामिला खवातीन के लिए खुसूसी एम्बुलेंस की भी सहूलत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताह के बाद क्लिनिक ऑन व्हील्स में सफर। कहा सूबे को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। गाड़ियों को सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सूबे के स्कूल्स में सैटेलाइट इंटरनेट पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू। हुकूमत पंजाब तलबा को लैपटॉप देगी। मरियम नवाज का ऐलान। मसारे इकबाल पर भी हाजिरी। लाहौर हाईकोर्ट ने तलबा को पीर तक इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से रोक दिया। कुरानदाजी अदालती हुक्म से मशरूत। सूबाई हुकूमत से मंसूबे की तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तलबा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करे। अदालत का केनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर भी नाराजगी का इजहार। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें। जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। क्या सिर्फ मोटरसाइकिल देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? क्या तलबा वन व्हीलिंग करेंगे इसलिए उन्हें धक्के खाने के लिए छोड़ दे? खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दे, उस पर बुखारी कर रद्द अमल। कहा क्या कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? कौन से कानून में लिखा है रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? आजकल सियासी कारकुनों की जगह टिकटॉकर्स ने ले ली। बड़ी जमातों के रवैये से सियासत में नफरत को फरोग मिला। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में कारकुनों से खिताब। पीपी चेयरमैन की सरदार सलीम हैदर की तकरीबी हलफ बर्दारी में शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के 49 मुकदमात में 43 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 मुकाबलों में मारे गए। शहरियों को जख्मी करने वाले 100 मुल्जिम भी पकड़े गए। आईजी सिंध का दावा। इस्लामाबाद में गजा मार्च के शुरका का धरना जारी। सरीना चौक पर खेमे लग गए। पुलिस और एफसी की भारी नफरी मौजूद। जब तक अमरीकी सिफारत खाने जाने की इजाजत नहीं मिलती वापस नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। छतें दीवारें गिरने के वाकयात। 7 साला बच्ची जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली की तरसील मुतासिर। इस्लामाबाद में गजा मार्च के शुरका का धरना जारी। सरीना चौक पर खेमे लग गए। पुलिस और एफसी की भारी नफरी मौजूद। जब तक अमरीकी सिफारत खाने जाने की इजाजत नहीं मिलती वापस नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। छतें दीवारें गिरने के वाकयात। 7 साला बच्ची जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली की तरसील मुतासिर।